आज हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन यह आज़ादी हमको यूं ही प्राप्त नहीं हुई है। इसको प्राप्त कराने के लिए ना जाने कितने लोगों को फांसी के फंदों पर झुला दिया गया और ना जाने कितने लोगों ने अपने सीने पर गोलियां खाई थी। तब कहीं जाके हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई। हम सभी देशवासी सदा ऋणी रहेंगे उन क्रांतिकारियों के जिन्होंने हमारे इस प्यारे से देश को विदेशी लुटेरों की जंजीरों से मुक्त करा करके एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। परंतु हम सभी के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि इतिहास में कुछ गिने चुने लोगों को ही जगह दी गई है। आज हम एक ऐसी ही क्रांतिकारी महिला के बारे में बताने वाले हैं जिनको इतिहास में कुछ खास स्थान नहीं दिया गया है। उस क्रांतिकारी महिला का नाम झलकारी बाई है। झलकारी बाई के संपूर्ण जीवन के बारे में और ऐसे ही क्रांतिकारी योद्धाओं के बारे में जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल प्रेम सिंह NP को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं झलकारी बाई के प्रारंभिक जीवन के बारे में। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के समीप एक छोटे से गांव भोजला गांव में इनका जन्म हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सरोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। झलकारी बाई की माता का देहांत झलकारी बाई की कम उम्र में ही हो गया था। झलकारी बाई का लालन पालन इनके पिता के द्वारा किया गया था। झलकारी बाई के पिता के द्वारा झलकारी बाई को तलवारबाजी, घुड़सवारी, हथियारों का पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यह वह दौर था जिसमें राष्ट्रीय आंदोलनों ने एक बड़ा रूप ले लिया था। ऐसी स्थिति में झलकारी बाई की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी। झलकारी बाई बचपन से ही एक निडर योद्धा रही हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार जब झलकारी बाई भोजन पकाने का प्रबंध करने के लिए जंगल में लकड़ियां एकत्रित करने के लिए चली गई थी, वहाँ पर इनका सामना एक तेंदुए से हो जाता है। झलकारी बाई अपने कुल्हाड़ी के एक वार से ही उस तेंदुए को मौत के घाट उतार देती हैं। झलकारी बाई के द्वारा तब दिया गया जब डकैतों के एक समूह के द्वारा गांव के कुछ व्यापारी वर्ग के लोगों को घेर लिया जाता है। तब झलकारी बाई अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके डकैतों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देती हैं। गांव वाले जब इनके पराक्रम को देखते हैं तो वे झलकारी बाई का विवाह रानी लक्ष्मीबाई के सेना के सिपाही पूरण सिंह कोहली के साथ करा देते हैं। जब रानी लक्ष्मीबाई को झलकारी बाई की पराक्रम शक्ति का पता चलता है तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा झलकारी बाई को महिलाओं के सेना का प्रमुख दल जिसका नाम दुर्गा दल था उसमें शामिल कर लिया जाता है। यहाँ रहकर के झलकारी बाई ने समूह की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर के बंदूक चलाना, तोप चलाना आदि सभी शस्त्र विद्याएं का पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था। स्वाधीनता संग्राम में झलकारी बाई की भूमिका, यह उस दौर की बात है जब ब्रिटिश सरकार की हुकूमत चारों तरफ दिखाई दे रही थी और इसी दौर में ब्रिटिश सरकार लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में राज्य हड़प नीति को मजबूत किए जा रहा था। इस स्थिति के तहत जिस किसी शासक वर्ग को अगर संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो वह किसी दूसरे के बच्चे को गोद नहीं ले सकते थे। अर्थात यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने गोद प्रथा को समाप्त करके आसानी से सभी राज्यों को अपने अधीन कर लेना चाहती थी। रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा ब्रिटिश सरकार की इस नीति पर का विरोध प्रकट किया गया। इसी कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा अप्रैल 1857 को झांसी पर आक्रमण कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा महल के अंदर से ही युद्ध किया गया तथा ब्रिटिश सेना की कई टुकड़ियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को उसी की सेना के एक सेना नायक जिसका नाम दुलेराव था ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ धोखा करते हुए महल का प्रमुख दरवाज़ा ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया। ऐसी स्थितियों में दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ। जब लगने लगा कि दुर्ग का पतन निश्चित है तो झलकारी बाई
और सेना के कई सेनापतियों ने रानी लक्ष्मीबाई को किला छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। झलकारी बाई, जिसकी रूपरेखा रानी लक्ष्मीबाई के समान होने के कारण झलकारी बाई के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के वस्त्रों को धारण कर लिया गया। अब वह हूबहू रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही लगने लगी थी। इसी युद्ध के दौरान झलकारी बाई के पति पूर्ण सिंह कोहली वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु झलकारी बाई के द्वारा बिना किसी शोक विलाप के वीरतापूर्वक युद्ध किया गया। ऐसी स्थितियों में युद्ध एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां पर रानी झलकारी बाई को अंग्रेज़ों से आत्मसमर्पण के लिए आगे आना पड़ा। जब झलकारी बाई आत्मसमर्पण के लिए ब्रिटिश जनरल ह्यूज रोज के शिविर में चली गई। ब्रिटिश जनरल और उसकी सेना के लोग अभी तक झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई समझकर प्रसन्न हो रहे थे कि उन्होंने झांसी पर विजय प्राप्त कर ली तथा रानी लक्ष्मीबाई को जीवित पकड़ लिया। ब्रिटिश जनरल ह्यूज रोज, जो झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई समझ रहा था, ने झलकारी बाई से पूछा कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। इसी का जवाब देते हुए झलकारी बाई ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि मुझे फांसी दे दो। ब्रिटिश जनरल ह्यूज रोज झलकारी बाई की इस प्रकार की वीरता और साहस को देखकर प्रभावित हो गया। ब्रिटिश जनरल ह्यूज रोज कहते हैं कि अगर भारत में 1% महिलाएं भी इस प्रकार का साहस और वीरता का परिचय देती तो अवश्य ही ब्रिटिश सरकार को जल्द ही भारत को छोड़कर जाना पड़ता। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ब्रिटिश जनरल ने झलकारी बाई को अपनी कैद से रिहा कर दिया था तथा कुछ इतिहासकार का मानना है कि झलकारी बाई इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। ऐतिहासिक एवं साहित्यिक का उल्लेख देखें तो मुख्य धारा के इतिहासकारों के द्वारा झलकारी बाई के योगदान को बहुत विस्तार नहीं दिया गया है, लेकिन आधुनिक युग के लेखकों ने झलकारी बाई के इतिहास को गुमनामी से उभारने का कार्य किया है। यदि लक्ष्मीबाई के सेना नायक दुल्हेराव ने विश्वासघात न किया होता तो झांसी का किला ब्रिटिश सेना के लिए अवैध था। झलकारी बाई की गाथाएं आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती हैं। भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 में झलकारी बाई के सम्मान में एक डाक शिविर जारी किया है। झलकारी बाई की प्रतिमा और स्मारक राजस्थान के अजमेर में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा झलकारी बाई की एक प्रतिमा आगरा में स्थापित की गई है और साथ ही झलकारी बाई के नाम से लखनऊ में एक चिकित्सालय भी शुरू किया गया है। अगर आप लोग भी इतिहास में अपनी रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस प्रकार की अनसुनी कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। जय हिंद।